राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखर मत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंद उत्पुलकितगात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की महाप्रभु श्री तरिवंश चंद्रजू महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।
रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जो, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू, एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। भगवान का नित्य निरंतर चिंतन होना, भगवान की अखंड स्मृति का जागृत हो जाना, यही जीवन का परम लाभ है। और इस लाभ को कोई दृढ़ लक्ष्य धारण करने वाला उपासक ही प्राप्त कर पाता है, जिसका दृढ़ लक्ष्य है कि इन्हीं नैनन सब सुख देखें, अपनों जन्म सुफल करी लेखें। ये जिसका लक्ष्य है वही इस अखंड स्मृति को प्राप्त कर पाता है। अन्यथा भगवान की ऐसी विचित्र माया है कि जो माया प्रकट रूप में भगवान से विलग कर रही है, भगवान के चिंतन को हटा रही है, वे तो समझ में आ जाती है सावधान उपासक को। लेकिन भगवान की एक माया त्रिगुणात्मिका माया है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के द्वारा जो संपादित करती है सबको, उसके द्वारा नचाती है सबको। और एक भगवान की वैष्णवी माया है, इधर दृष्टि नहीं जाती। ये बड़ी विलक्षण बात है। बाहर से किसी ने हमारे हृदय में क्रोध उत्पन्न कर दिया, काम उत्पन्न कर दिया, लोभ उत्पन्न कर दिया, मोह उत्पन्न कर दिया, कि समझ में आता है। सावधान उपासक को, सत्संगी उपासक को ये बात समझ में आती है। लेकिन भगवान की जो एक वैष्णवी माया है, वह उसकी बात समझ में नहीं आती। वो कई बार हमारे अंतःकरण में ऐसा वातावरण उत्पन्न कर देती है, ऐसा प्रभाव उत्पन्न कर देती है कि हमें महसूस ही नहीं होने देती कि हम हरि गुरु से विलग हो रहे हैं, भगवान से दूर जा रहे हैं, अपने इष्ट से, अपने गुरुदेव से दूर होते चले जा रहे हैं। ये उस माया का प्रभाव होता है। क्यों? क्योंकि वह इस ढंग से आती है कि आपको लगेगा ही नहीं कि हम भगवान और गुरुदेव की आज्ञा से विलग हैं। इस प्रकार आती है। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान जो कल कह रहे थे वह यही बात है, अंतर की इसी वृत्ति की बात है। साधना भी, उपासना भी गुरुदेव की आज्ञा के विरुद्ध न हो, साधना भी, सत्कार्य भी। इसलिए पूज्य पंडित श्री दया प्रसाद महाराज जी ने कहा कि सत से सत संकल्प उठे हृदय में, शुभ से शुभ कार्य करने की भी हृदय में उत्साह की वृत्ति ना हो, तो समझना चाहिए कि उपासना सही चल रही है। अब अशुभ से अशुभ कार्य करने की हृदय में बात न उठे तो समझ में आता है। शुभ से शुभ कार्य, उपासना से संबंधित कार्य, ये करने की बात उठे और वह भी ना करें, ये कैसे संभव है? इसका अर्थ यह है गुरुदेव की आज्ञा के जरा भी इधर उधर भी साधना भी नहीं। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान उदाहरण देते हैं कि जैसे हमने आज्ञा करी कि गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करो, और आप आए और आकर के प्रार्थना करें, महाराज जी गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ ना करके विष्णु सहस्त्र नाम कर लें, तो भागवत की है भाई, गोपाल सहस्त्र नाम विष्णु सहस्त्र नाम कोई भेद थोड़ी है। लेकिन विष्णु सहस्त्र नाम कहने में हमारा मन बुद्धि हमारे साथ है, और गोपाल सहस्त्र नाम की आज्ञा पालन करने में गुरुदेव की आज्ञा साथ है। ये अंतर है। अब सुनने वाले को, देखने वाले को इसमें लगेगा भाई भगवान के संबंधित तो है, चाहे विष्णु सहस्त्र नाम हो, चाहे गोपाल सहस्त्र नाम हो, लेकिन मन मरता है जब गुरुदेव की अक्षर से आज्ञा पालन करने के लिए कहा जाता है। गुरुदेव के द्वारा महापुरुषों की अक्षरशः आज्ञा पालन करने के बाद ही महापुरुषों के हृदय में जो वस्तु है वे आपके हृदय में प्रतिष्ठित होती है, अन्यथा नहीं। आज्ञा ही एक ऐसा दृढ़ सूत्र है, ये ऐसा एक दृढ़ कनेक्शन है कि इस कनेक्शन को जहां फिट कर दिया जाता है, जहां ये कनेक्शन जुड़ा, आज्ञा रूपी कनेक्शन, वहां गुरुदेव की अन मांगे और सब मिले, मांगना नहीं पड़ता।
रुचिले शुचि सेवा करे, सेवक कहिए सोए, तन मन धन अर्पण करे, रहे अपन को खोए। और रहे अपन को खोए द्रवे तब हरि गुरु देवा, अन मांग्यो सब मिले, गूढ़ जुग जाने भेवा। भगवत रसिक देव जी कह रहे हैं, वे कह रहे हैं कि रुचि, गुरुदेव की क्या रुचि है, गुरुदेव की क्या आज्ञा है, गुरुदेव की किस बात में प्रसन्नता है, इस बात को हृदय में धारण करके जो उनकी रुचि को रखकर उनकी सेवा करता है। अपनी रुचि को रखकर सेवा करना तो बहुत आसान है। हमारी रुचि की पुष्टता होती रहे, हमें खूब वाहवाही मिलती रहे, खूब मान सम्मान मिलता रहे, तो बात बनती रहेगी, अच्छा लगेगा। लेकिन गुरुदेव की रुचि को रखकर उनकी सेवा करना, ये बड़े सौभाग्य की बात है। और अगर ऐसा कर ले गया कोई, उनकी रुचि को रखकर उनकी सेवा कर ले गया कोई, तो फिर मांगना नहीं पड़ता, ये कहना नहीं पड़ता गुरुदेव आप हम पर कृपा करो, आप हम पर कृपा करो, ऐसा हो जाए, आप हम पर कृपा करो, नाम चल जाए, आप हम पर कृपा करो, युगल के दर्शन हो जाए, आप हम पर कृपा करो, वृंदावन वास हो जाए, आप हम पर कृपा करो। ऐसा कुछ नहीं मांगना पड़ता। उनकी आज्ञा का फल यह होता है कि अन मांगे सब मिले। कैसी विलक्षण बात है, मांगना नहीं पड़ता, बिना मांगे सब कुछ मिलता चला जाता है। और अहंकार की चाल में आकर, अहंकार से किसी भी साधन को धारण करके कि मैं ये करने वाला हूं, मैं ऐसा कर लूं, मैं वैसा कर लूं, तो उस अहंकार का आनंद होता है साधना का, या गुरु कृपा का सुख नहीं होता, उस अहंकार का सुख होता है। मान लो इतना इतना हमने कर लिया, तो उस करने का सुख होगा, संबंध का सुख थोड़ी होगा। और गुरुदेव की आज्ञा से किया तो उस करने का सुख नहीं होगा, गुरुदेव की आज्ञा का सुख होगा। कैसे? मान लो गुरुदेव की आज्ञा से कोई सेवा कार्य हो रहा है, कोई भजन क्रिया हो रही है, उपासना हो रही है, उससे कोई कहे कि आप तो बड़े भजनानंदी हैं, आप तो कितनी दृढ़ निष्ठा से युक्त होकर अपनी दिनचर्या का पालन करते हैं, तो वो हृदय से सोचेगा कि मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मैं तो गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। अब उसके और गुरुदेव के मध्य में गुरुदेव की आज्ञा आ गई। पहले उसके और गुरुदेव के मध्य में उसका अहंकार था, अब गुरुदेव की इच्छा है। जब गुरुदेव की इच्छा ही, देखिए पूज्य सद्गुरुदेव भगवान से प्रश्न किया किसी ने, दीक्षा का अर्थ क्या है? इच्छा का समर्पण ही दीक्षा का अर्थ है। हमने दीक्षा ली, इसका अर्थ क्या है? हम दीक्षित हुए, आपकी तो दीक्षा का अर्थ क्या है? दीक्षा क्यों ली जाती है? दीक्षा का अभिप्राय क्या है? तो दीक्षा का अभिप्राय यही है, इच्छा का समर्पण। जिसने इच्छा का समर्पण नहीं किया तो बात नहीं बनेगी। मन बार बार ऐसी जगह दगा देगा, ऐसी जगह धोखा देगा कि समझ में ही नहीं आएगा कि मैं धोखा खा रहा हूं, समझ में ही नहीं आएगा। अगर हरि गुरु कृपा से कोई समझाना भी चाहेगा तो लगेगा कि नहीं, ये मेरे मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, ये मेरे मार्ग के सहयोगी नहीं है। ऐसा मन इतनी अच्छी तरीके से वह सब वातावरण हृदय का बना देता है कि फिर बात नहीं बनती। और जब एकदम भगवान के विमुख हो जाता है, गुरु के विमुख हो जाता है, तब जागृति आती है कि अरे ये क्या हुआ। तो उस समय के आने से पहले अपने लोगों को सावधान हो जाना बहुत आवश्यक है। बड़ी कृपा से ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और पूज्य सद्गुरुदेव भगवान बार बार कहते हैं कि बहुत दिनों तक ये सौभाग्य प्राप्त नहीं है, बहुत दिनों तक नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत दिनों तक ये सौभाग्य प्राप्त होता रहेगा। जो सौभाग्य अभी प्राप्त है, इसलिए इसका लाभ ले लें। इसका लाभ लेने का अर्थ है इसका आदर कर लें। जो मिला है उसका खूब हृदय से आदर कर लें। जब इसका आदर करेंगे और अभ्यास करेंगे, अपने सारे सेवा कार्यों को करते हुए अंदर से भगवान के चिंतन का अभ्यास करेंगे, तो नित्य निरंतर चिंतन जो है वो हृदय में प्रादुर्भूत हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। यही बात भगवान ने कही कि दृढ़ अभ्यास के द्वारा, जैसे कछुआ अपने अंडों में की स्मृति रखता है, जैसे गौ का अपने छोटे बच्चे में स्मृति रहती है, जैसे एक कामी पुरुष की स्त्री में स्थिति रहती है, उसका चिंतन रहता है, लोभी का धन में चिंतन रहता है, एक गाड़ी चलाने वाले का सड़क में चिंतन रहता है। यद्यपि सब बातें करते हुए, सब हंसी मजाक करते हुए, लेकिन फिर भी वह गाड़ी चला रहा है तो उसका चिंतन रहता है।
इसी प्रकार नटनी का अपने पैरों पर ध्यान रहते हुए उनके शरीर और इंद्रियों के द्वारा सब चेष्टाएं होती रहती हैं। इसी प्रकार समस्त चेष्टाओं को करते हुए, कल इसकी विशद व्याख्या हुई थी, समस्त चेष्टाओं को करते हुए भगवान का नित्य निरंतर चिंतन रहना चाहिए। ये कठिन नहीं है, अभ्यास की कमी के कारण कठिन प्रतीत होता है, ऐसा भगवान ने कहा। हमारा अभ्यास हो जाए तो देखिए सब कार्यों को करते हुए लोभी व्यक्ति की दृष्टि कहाँ रहती है? धन के प्रति रहती है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी जिम प्रिय दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहे राम। हे रघुनाथ जी, हे राम जी, आप मुझे कैसे प्यारे लगो? बोले जैसे किसी कामी को स्त्री प्यारी होती है। वो सब कार्यों को करेगा, सब कृत्यों को करेगा, लेकिन एक चिंतन वृत्ति उसकी उधर लगी रहेगी। जैसे एक लोभी व्यक्ति सब कार्यों को करेगा, सब अपने जो भी कर्म है उसके वो करेगा, लेकिन दृष्टि कहाँ रहेगी? कैसे मैं खूब धन इकट्ठा कर लूं, कैसे मैं अपने धन को बचा लूं, कैसे इसको जमा कर दूं, कैसे आगे तक इस धन के द्वारा प्राप्त सुख का उपभोग करूं। ये सब दृष्टि उसकी रहती है ना, धन से संबंधित ही। इसी प्रकार मेरा चिंतन आपके प्रति रहे। कैसा? ऐसी आसक्ति हो जाए, मैं बाहरी किसी भी झंझावात में फंसा हूं, लेकिन आपका स्मरण जीना जीना मेरी मानस पटल पर अंकित रहे, यही मैं चाहता हूं। यही लाभ है जीवन का। यही बात भगवान ने कही कि ये दृढ़ अभ्यास के द्वारा हो सकता। अभ्यास नहीं करेंगे तो बहुत कठिन है, अभ्यास करना आवश्यक है। अभ्यास में बहुत बड़ी शक्ति है। आप 10 दिन राधा वल्लभ जी जाइए और मान लो आपको अभ्यास है कि मदन टेर आया, श्री जी का प्रणाम करने का अभ्यास है, तो आप देखेंगे कुछ दिन बाद कि आप किसी से मान लो गए और बातचीत करते हुए जा रहे हैं, तो वो स्थान जैसे आ जाएगा तो अपने आप सर झुक जाएगा। जो अभ्यास करते होंगे इस चीज का, उनको इस बात का ज्ञात होगा। मान लो जा रहे हैं और वो आ गए, हमें ध्यान भी नहीं है कि वो जगह आ गई, लेकिन फिर भी अपने आप सर झुकता। ये इतना बड़ा अभ्यास का चमत्कार है, इतना बड़ा। जब भगवत स्मृति का अभ्यास जागृत हो जाता है तो भगवान का स्मरण करना नहीं पड़ता, स्मरण होता है। अब ये स्थिति आने के लिए खूब दृढ़ अभ्यास करने की आवश्यकता है। क्या क्या हमारी स्मृति में बाधा उत्पन्न होती है, उस बाधा का शमन करने की आवश्यकता है। यही लगने के लिए भगवान ने ये सुअवसर प्राप्त कराया है कि हम भगवान की स्मृति को अपने हृदय में धारण कर लें, संसार की स्मृति न रह जाए। और उसके लिए अंतःकरण की साधना करना आवश्यक है। बाहर की साधना तो आवश्यक है, सो है ही, अंतःकरण की साधना करना परमावश्यक है। हमारा अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसकी साधना। मन भगवान के विषय की ही संकल्प विकल्प करे, बुद्धि भगवान की सेवार्थ ही, भगवान की प्रसन्नार्थ ही निश्चय करे, चित्त भगवान का ही चिंतन करे, और अहम में ये बैठ जाए कि मैं प्रभु का हूं। ये अंतःकरण की साधना है, ये अंदर की साधना है। बाहर की साधना के द्वारा अंतर की साधना में पहुंचा जाता है। अगर हम बाहर की ही साधना, शारीरिक क्रियाएं करते रहें और अंतर के चिंतन पर दृष्टि ना रखें तो बात नहीं बनेगी। अंतर की छोटी से छोटी वृत्ति पर ध्यान देना चाहिए। सच मानिए, अंदर में बैठे हुए गुरुदेव जो तत्व रूप से सबके हृदय में बैठे हैं, वो प्रत्येक क्षण आपको सावधान करते रहते। प्रत्येक क्षण आपके हृदय में आ जाएगा कि ये जो मैं कर रहा हूं अब ये ठीक नहीं है, लेकिन हम वो बात नहीं सुन पाते। ये अपने हृदय की बात आपसे निवेदन कर रहे हैं, उस बात को नहीं सुन पाते। अब मान लो चरणामृत ले रहे हैं, पादुका पहन रखी और अंदर से आवाज आ रही है उतार दो उतार दो। अरे नहीं, 1 सेकंड की तो बात है। अरे श्री जी का, संतों का चरणामृत पादुका पहन के, लेकिन अंदर की, ये एक उदाहरण। इसी प्रकार से प्रत्येक चेष्टा में अंतर में बैठे हुए गुरुदेव हमें शासित करते हैं, लेकिन हम उनके शासन को स्वीकार नहीं कर पाते। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने कोई क्रिया करी हो और उसके बाद अगर वो क्रिया गलत हो गई तो जलन ना हुई हो, अगर साधक हैं अच्छे तो, या उस क्रिया को करते समय अंतर में बैठे हुए गुरुदेव ने सावधान ना किया हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। यहां तक की बात छोड़िए कि साधक को ऐसे सावधान करते हैं गुरुदेव, नहीं, वो अखंड मंडलाकार व्याप्तम येन चराचरम, वे गुरुदेव जो
प्रत्येक मनुष्य के हृदय में विराजमान है। वही भगवान, वही गुरुदेव, दो नहीं है। वह प्रभु प्रत्येक मनुष्य के हृदय में बैठ करके इस बात का शासन करते हैं कि अब तुम जो ये करने जा रहे हो ये ठीक नहीं है। इसलिए ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि ये कह सके हम तो गलत कर रहे थे, हमें कोई बताने वाला ही नहीं था कि हम गलत कर रहे हैं, हमें कोई सिखाने वाला ही नहीं था, हमें तो पता ही नहीं था। शास्त्रों में ये बात लिखी, हमें तो पता ही नहीं था, हमने तो कर दी, अब क्या करें। नहीं नहीं, ऐसा नहीं था कि पता नहीं था। जब आप कर रहे थे उसी समय आपको पता था कि ये मैं गलत कर रहा हूं। ऐसा हो नहीं सकता कि पता ना हो, क्योंकि वो अंतर में बैठे हुए प्रभु सबको सावधान करते रहते हैं। लेकिन बाहर के शब्द, बाहर के व्यवहार, बाहर की आसक्ति इतनी जोर से शब्दायमान होती है, गूंजती है कि अंदर के वचनों को हम श्रवण ही नहीं कर पाते, ध्यान ही नहीं दे पाते। मान लो ध्यान जाए भी तो क्षण भर में ध्यान हट जाता है उधर से। ये भगवान की विचित्र माया है। तो सावधान उपासक वही है जो अंतर में बैठे हुए गुरुदेव की प्रत्येक बात को सुने, श्रवण करे और उसके अनुसार आचरण करे। तो पूज्य सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि हमें तो कोई नहीं मिला। मान लो गंगा किनारे थे तो हमें तो कोई शासन करने वाला प्रकट में नहीं था, लेकिन अंतःकरण में जो गुरुदेव विराजमान है वो हर समय बताते रहे कि अब ऐसे चलो, अब ऐसे चलो, अब ऐसे चलो, अब ऐसे चलो, अब ये करो, अब ये साधन करो, अब ऐसा करो। तो वह अंतर में बैठे हुए प्रभु ही, गुरुदेव ही प्रत्येक उपासक को चलाते हैं। केवल उनके अनुसार हम चलना चाहें, हम अपने अनुसार चलने की चेष्टा करते हैं, उनके अनुसार चलने का प्रयास नहीं करते। और साधक वही है। कितनी सुंदर बात है, कैसी अद्भुत बात है। तभी महापुरुषों की महिमा शास्त्रों ने गाई। कैसा गुरुदेव ने सीधा सा उत्तर दिया। बार बार ये स्मृति में आया, इच्छा का समर्पण ही दीक्षा है। अद्भुत बात, अद्भुत बात। इच्छा का समर्पण नहीं हुआ तो दीक्षा का प्रभाव नहीं पड़ेगा। दीक्षा लेने के बाद भी इच्छा का समर्पण नहीं हुआ तो मेरी कोई इच्छा नहीं प्यारे, आपकी जो इच्छा है वह मेरी इच्छा है। आप जैसा कहो, आप जिसमें प्रसन्न हो, आप मुस्कुरा जाओ, बस यही मेरा सर्वस्व मैं आपके समर्पित कर चुका हूं। यही मेरा सर्वस्व है, आपकी मुस्कुराहट। यही भगवान और गुरु की इच्छा में इच्छा मिल जाना, ये बड़ी कठिन बात है, बड़ी कठिन बात है। अपने अंतःकरण में देखते हैं कि अपनी इच्छा प्रधान रहती, क्योंकि क्या होता है, अनंत जन्मों से अपनी इच्छा के अनुसार चलते आए हैं। अब जब गुरुजनों की इच्छा के अनुसार चलना पड़ता है तो मन जलाता है, क्योंकि मन को अच्छा नहीं लगता। भाई पूरे जीवन आपने जिसकी बात सुनी हो और कोई एक व्यक्ति आवे और वो व्यक्ति आपके हृदय पर अधिकार कर ले और फिर आप जो है जिसकी पूरे जीवन बात सुनी उसकी ना सुनकर उसकी सुनने लगो, तो उसको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा। ऐसी मन की स्थिति है। तो ऐसा जलाता है मन भयंकर। मन की बाहर की जलन को सहन करना आसान है, लेकिन अंतर की जलन को सहन करना ये अत्यंत कठिन है, अत्यंत कठिन है। तो मन जलाता है कि तुमने अब तक तो हमारी सुनी, अब लेकिन यही गुरुदेव के पक्ष में होकर, भगवान के पक्ष में होकर मन बुद्धि की एक भी बात न सुनते हुए केवल गुरुदेव की इच्छा के अनुसार चल पाना, ये अत्यंत कठिन बात है। अगर ऐसे कोई निर्वाह कर ले गया तो बात बन जाएगी, तो वह उस परम शांति को, उस परम आनंद को प्राप्त कर लेगा जिस आनंद और शांति का निरंतर आस्वादन रसिक जन करते हैं। उस परम शांति को, उस परम आनंद को वह प्राप्त कर लेगा। इसलिए प्रयास करें, जहां देखें कि मैं हार रहा हूं तो हाथ खड़े कर दें, नाथ संभालते रहना। मेरे बस की बात नहीं है कि मैं संभल पाऊं। जहां कहीं भी त्रुटि हो, आप साम दाम दंड भेद जिस प्रकार से भी चाहे मैं आपके शरणागत हूं, आप हर प्रकार से मेरे को अपनी शरण में ही लाना। मेरे को आपसे विमुख नहीं होना है, अब अपने से मुझे विमुख मत करना। ये भगवान से प्रार्थना करते रहें। अगर हार रहे हैं तो प्रार्थना करते रहें, जीत रहे हैं तो उस जीत को प्रभु की कृपा माने कि प्रभु की कृपा से, उनकी कृपा से हम जीत रहे हैं। और अगर हार रहे हैं तो प्रभु को पुकारें। पुकार में बड़ी सामर्थ्य है। आप जिस भी स्थिति से पुकारेंगे ना, वहां से प्रभु उठा देंगे, तुरंत उठा देंगे। पुकार में इतनी बड़ी सामर्थ्य है। तो जिस स्थिति में है
जिस अवस्था में है उसी अवस्था में पुकारिए, उसी अवस्था में प्रभु आएंगे। अगर आपकी सामर्थ्य नहीं होगी उधर पहुंचने की तो वो आएंगे और आपको उस स्थिति से उठा करके और अपनी अंक में बिठा लेंगे, अपनी गोदी में बिठा लेंगे। यद्यपि हैं हम उनकी गोदी में ही, लेकिन हमें बार बार विमुखता के कारण ये अनुभव होता रहता है कि हम विलग हो गए, दूर हो गए। तो ये अनुभव आएगा हमें कि हम उनकी गोदी में हैं। कब? जब उनको पुकारेंगे। पुकारें, नाथ फिसल गया, संभालिए संभालिए, मैं नहीं संभल सकता, बहुत फिसलन है, तो वो संभाल लेंगे। वो बहुत चतुर शिरोमणि हैं, नागर शिरोमणि हैं, वे संभाल लेंगे वो संभालते हैं। अगर वो न संभाले तो कोई इस मार्ग पे चल ही ना पाए, कब का गिर पड़े। वो गिरते हुए को भी संभाल लेते हैं, गिरे हुए को भी संभाल लेते हैं, जो बिल्कुल ही गिर पड़ा है उसको भी संभाल लेते हैं। उनकी कृपा की, उनकी दयालुता की बात तो क्या कही जा सकती है। केवल उनके प्रति दृष्टि रहे, इस बात का स्मरण ही तब आएगा जब उनके प्रति दृष्टि रहेगी, वरना स्मरण ही नहीं आएगा। फिर हम दोष देने लगेंगे, प्रभु ने बचाया नहीं। अरे हमने क्या पुकारा उन्हें जो वो हमें बचावे? नहीं, हमने तो पुकारा ही नहीं, हमने तो प्रार्थना ही नहीं करी। हम दोष देने लग जाएंगे पुकारेंगे नहीं तो। इसलिए कहीं अपने को ऐसा महसूस करें कि हम अब निम्न अवस्था को जा रहे हैं तो तुरंत प्रभु को पुकारें, प्रभु से प्रार्थना करें। ये सार बातें हैं। चलते हैं, महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी के चरित्र में अपने लोग श्रवण कर रहे हैं श्री जगन्नाथ जी की दिव्य लीला। और जगन्नाथ जी की दिव्य लीला में श्रवण कर रहे हैं ब्रज लीला। श्री रोहिणी मैया श्री कृष्ण की 16,108 रानियों को ब्रजमंडल की दिव्य लीलाओं का आस्वादन करा रही हैं। श्री सुभद्रा जी, श्री बलराम जी, श्री कृष्ण स्वयं द्वार पर खड़े होकर प्रेम विभोर होकर ब्रज की उस महिमा का श्रवण कर रहे हैं, ब्रज की लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं, प्रेम पुलकित हो रहे हैं। स्वयं श्री जगन्नाथ, स्वयं श्री कृष्ण ब्रज की लीलाओं का श्रवण करके आनंदित हो रहे हैं। प्रभु आनंद स्वरूप हैं, उन्हें आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं आनंद हैं, लेकिन ब्रज की लीला उन आनंद स्वरूप प्रभु को भी आनंद प्रदान करने वाली है। उन आनंद कंद प्रभु को भी आनंद प्रदान करती है ये ब्रज की लीला। तो हम जैसे शुष्क हृदयों को आनंद प्रदान करे तो इसमें संशय की क्या बात है। जब आनंद कंद प्रभु को आनंद प्रदान कर सकती है, उनके हृदय में प्रेम, नवीन प्रेम का प्रादुर्भाव कर सकती है। यद्यपि प्रेम स्वरूप हैं, लेकिन फिर भी नवीन प्रेम का उमगन उनके हृदय में प्रदान कर सकती है। तो फिर हम आपके हृदय में श्री ठाकुर जी के प्रति आसक्ति हो जाए, प्रेम हो जाए, तो इसमें संशय की क्या बात है। श्री रोहिणी मैया श्रवण करा रही हैं। वे कह रही हैं कि एक दिना की बात है, श्री यशोदा जी के ढेंग श्री लाडली जू आई। श्री लालजू महाराज लेके आए। लाडली जू को देख करके जब उनका पूरा परिचय प्राप्त किया यशोदा जी ने, तो बड़ी आनंदित हुई और समझ गई कि ये हमारी बहू है। क्योंकि जब श्री ठाकुर जी का जन्म हुआ था तभी लाडली जू की और ठाकुर जी की सगाई हो गई थी, जन्म के समय ही। वर्णन आता है ऐसा महापुरुषों की वाणियों में, भई कीरति यशुमति मन भाई, गर्भ समय ही बदी सगाई। यशोदा जी और कीर्ति मैया के हृदय की बात हो गई क्या कि जैसे ही इधर लालजू का प्राकट्य हुआ और उधर लाडली जू का प्राकट्य हुआ तो तुरंत वहीं पालने में सगाई कर दी गई, सगाई हो गई। प्रगट भय सोई विधि करीता, दिन ते लागी रस झरी। नव नव लाड लड़ाए तो श्री वृषभान सुता ब्रजपति सुत। जननी के आह्लाद बढ़े नित, मुख लखी डूबत रहे कोमल चित। अब दोनों जननियों के आह्लाद है, दोनों का पालन पोषण हो रहा है, खूब आनंद से लाड़ दुलार करती हुई बड़ा कर रही हैं। और आनंद किस बात का है कि जल्दी से बड़े हों और इनका विवाह हो। इस उत्साह में, इस उत्साह में ये जो होरी लीला है श्री ठाकुर जी की, श्री लाडली जी की होरी होती है, ये विवाह की ही लीला है। श्री युगल सरकार का विवाह देखो, अब नंदगांव बरसाने में जो संबंध है वो समझाने का ही तो संबंध है, उसी के द्वारा रस का प्राकट्य होता है होली लीला का। तो ये विवाह लीला होरी लीला को अब देखो
चाहे निकुंज लीला की होरी का गायन हो रहा हो, चाहे ब्रज लीला की होरी का गायन हो रहा हो। आप निकुंज लीला की होरी में देखें, चाहे ब्रज लीला की होरी में देखें, सब जगह पाएंगे कि जहां होरी लीला का विश्राम हुआ वहां तुरंत सखियों ने गठजोड़ा किया और तुरंत विवाह लीला करी। तो ये विवाह लीला, होरी लीला, विवाह लीला, ऐसे एक दूसरे पूरक है। अपने राधा वल्लभ जी में जहां वृंदावन की होली प्रारंभ होगी फाल्गुन एकादशी, तो एकादशी पे श्री राधा वल्लभ लाल जी का विवाह होता है। संध्या में होरी होती है और होरी के बाद विवाह होता है। तो विवाह लीला जो है ये होरी का प्रादुर्भाव करने वाली है और होरी में नित्य नवीन दंपत्ति का मिलन है। ये ऐसी दिव्य होरी लीला और विवाह लीला है। अब ये अत्यंत आनंदित हैं दोनों जननियां, श्री कीरत मैया और श्री यशोदा रानी के बड़े हों और दोनों का विवाह हो। जननी के आह्लाद बढ़े नित मुकुल की डूबत रहे कोमल चित, अलभिलाभ लयो कीरत यशुमती, दुर्लभ बरनी निगमनी जिन गति, को सुकृत को भाग्य जु कहिए, समुझी समुझी मोंगो है रहिए, गौर श्याम सुंदरता की हद, उपमा देत सबे जु भई रद। गौर श्याम जो हैं ये सुंदरता की सीमा हैं, इनकी उपमा अगर दी जाए तो सारी उपमाएं रद्द हो जाती हैं। कोई भी उपमा इनकी सुंदरता में देने के लिए लायक नहीं है। पूज्य सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि श्री ठाकुर जी का स्वरूप श्रीअंग की कांति ऐसी कही जाती है जैसे जल से भरा हुआ मेघ, मेघ वर्णम शुभांगम, ऐसी शोभा, वंशी विभूषित करान नवनील दाभात, नवनील नवीन मेघ की आभा जिनके शरीर से, जिनके श्रीअंग से प्रकट हो रही है, ऐसे श्री ठाकुर जी की आभा है। तो पूज्य सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि नील मेघ को देख लिया मानो श्याम सुंदर को देख लिया क्या? नहीं, उपमा है ये, लेकिन ये उपमा रद्द है। ऐसा नहीं कि नील मेघ को देख लिया तो श्याम सुंदर के श्रीअंग की कांति को देख लिया, नहीं नहीं, उनके श्रीअंग की कांति तो वर्णनातीत है, वर्णन नहीं की जा सकती, ऐसी उनकी श्रीअंग की कांति है। तो एक गौर श्याम की जो दिव्य शोभा है, दोनों जो श्री कीर्ति मैया हैं और श्री यशोदा रानी हैं, दोनों आनंदित होती हैं शोभा को देखकर और केवल विचार यह करती हैं कि ये बड़े हों और इनकी विवाह लीला हो। अब यशोदा जी के गृह में श्री लाडली जू आई, लाडली जू के सुंदर बेणी का गुंथन किया श्री यशोदा जी ने, थोड़ा सा हंसी विनोद किया और श्री लाडली जू थोड़ी देर श्री ठाकुर जी के साथ खेली, फिर जाने लगी। ठाकुर जी बोले, देख आप डरती थी ना हमारी मैया थे कि यशोदा मैया कहीं हमें डांटे नहीं, देखो कितना दुलार कियो है तुम्हें, तुम्हारी बेणी गुंथन करी, आपको कितनो प्यार कियो, देखो आपको कितनो दुलार कियो, अब आप आने में डरियो मती, आ जाए करियो रोज। तो ठाकुर जी के तो चाप बनो रहे कब लाडली जी के दर्शन करें। लाडली जी मुस्कुराई और चली आई वृषभानु भवन में। कीर्ति मैया ने देखा बड़ी अबेर है गई, बहुत अबेर के बाद श्री लाडली जी आई हैं, तो आनंदित होकर के श्री कीर्ति मैया बोली, आओ मेरी प्राण जू प्यारी, भोरई खेलन कहाँ सिधारी, कुमकुम भाल तिलक किन दीनो, किन मृग मद को बिंदा दीनो। अरे आओ आओ मेरी लाडली, मेरी प्यारी, मेरी श्यामाजू, आ मेरी गोद में बैठो, मेरी गोद में बैठो। लाडली जू को गोद में बिठा लिया श्री कीर्ति मैया ने और बोली, सुबह से खेलने गई हो आप और अबेर होने को आई, संध्या होने को आई, इतनी देर कहाँ लग गई? और ये भाल पर कुमकुम किसने लगाया है? ये बेणी, सुंदर सी बेणी किसने गूंथी है? ये मृगमद की बिंदी किसने लगाई है? बिंदा जो मृगमद दियो मस्तक, निरखी सखी संशय पर्यो, शरद निशिकी कला पूर्ण मानी मन दर्पण हर्यो, हसी हेरी मुख सो कहत जननी अलक वेणी के नगुही, सूर के प्रभु मोह व्यापे सांची कही मोई भई उही। अरे तुम्हारे माथे पर ये कुमकुम का टीका किसने लगा दिया?
ये किसने कस्तूरी का ये सुंदर सा बैंदा लगाया है? और आपके मुख को देखकर मुझे चंद्रमा का संभ्रम हो रहा है। आपका मुख चंद्र जैसा है और ये कस्तूरी का जो टीका है ये ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे चंद्रमा पे जैसे कलंक लगा हुआ है ना, ऐसा ऐसा। जय हो। आपके मुख कमल को शरद पूर्णों का 16 कला का चंद्रमा मानकर दर्पण का भी मन हर ले, ऐसा आपका श्री मुख कमल है। लाडली जू के मुख को देखा और हंसते हुए कीर्ति मैया ने पूछा कि ये तुम्हारी छूटी हुई लटें कैसी संवरी हुई हैं, गुथी हुई हैं, किसने ये वेणी बना दी? मुझे तो देखकर बड़ा भारी मोह हो रहा है कि आप बाहर गई हो, किसने ये वेणी गुंथन करी? जो कुछ आपके साथ हुआ हो बताओ मुझे, कहाँ ये वेणी हुई? तो लाडली जी बोली, नंद जी के घर नियक सो है, मेरो बदन तन फिरी फिरी जो है, खेलत बोली निकट बैठारी, मन में आनंद कियो है भारी, पाटी तो पारी संवारी भूषण, गोद ले मेवा भरी, सूर के प्रभु हर्ष ही हमें विधना सुबिनती करी। कैसी सुंदर शोभा श्री लाडली जू की। कीर्ति मैया ने पूछी, अरे कहाँ से आई लाडली? बोले, मैं नंद जी के घर गई थी, नंद बाबा के घर। तो कीर्ति मैया के मुस्कुराहट आ गई मुख पर। बोले, उन्होंने ही मेरी ये बेड़ी गूंथी है और बेड़ी गूंथ करके मेरी गोद भराई कर दी, गोद में मेवा आदि दी, मेवा श्रीफल आदि, देखो ये है। अच्छा अच्छा, मैं समझ रही हूँ, सब बात समझ रही हूँ, कीर्ति मैया बोली और हंसी में विनोद में बोली, यह सुन के कीरति मुस्कानी, मैं नंदरानी के जिय की जानी। मैं नंदरानी के हृदय की बात जान गई हूँ। कीर्ति मैया मुस्कुराई, मेरी सुता है रूप की राशि, मेरी लाडली जो है ये रूप की राशि है और वो यशोदा रानी चाहती हैं कि मेरी लाडली से विवाह हो जाए। ये नित्य दंपत्ति हैं, इनकी नित्य आसक्ति है एक दूसरे के प्रति। दो तो हैं ही नहीं, एक ही है। छिन एक कबहू ना अंतर होई, प्राण सुएक देह हैं दोई। ऐसा सुंदर वर्णन हुआ। कीर्ति मैया ने कही कि अपने लाला का वो विवाह कराना चाहती हैं, इसलिए ऐसी ऐसी बात उससे कही और फिर हंस पड़ी। तो लाडली जू ने देखा आप भी हंस रही हो, वो भी हंस रही थी, आप भी थोड़ी रुक्ष होकर बोली, फिर हंसने लगी, वो भी पहले रुक्ष होकर बोली थी, फिर हंसने लगी, ये क्या लीला है? बोले, बेटा तू समझेगी, अब जा सखियों के संग खेलो और थोड़ा भोजन प्रसादी पाओ और विश्राम करो। इधर श्री लालजू महाराज भी बड़े आनंदित हैं क्योंकि लाडली जी को अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया है श्री लालजू महाराज ने। जब से लाडली जी को देखा है, अब लालजू महाराज गैया चराने लगे हैं और गैया चराने लगे हैं तो नंद बाबा देख रहे हैं कि ये बड़ी सुंदर गैया चरावे। यद्यपि पीछे पड़ के श्री ठाकुर जी ने लीलारंभ कराई कि मैं गैया चराऊंगा। बाबा कहते, मैया कहती, अभी बालक है, थोड़ा और बड़ो है जा, तब तो गैया चरावे को मिलेंगी। लेकिन पीछे पड़ के, और जैसे ही गैयाओं के कानों में ये बात पहुंची कि आज से श्री लालजू महाराज हमें चराने के लिए जाएंगे, वो तो अपने आप झूमने लगी। मतलब जल्दी से हम जो बंधी हुई हैं हमें खोलो, हम लालजू के संग जामे, तो उत्साहित हैं। नंद बाबा भी देखकर बड़े उत्साहित हैं कि देखो गैया आदि ये सब कितनी आनंदित हैं, श्री लालजू महाराज जाएंगे तो, लाला जाएंगे तो। नंद बाबा ने देखी खूब अच्छी प्रकार से भली भांति जैसा गऊओं का पालन होना चाहिए, जिस प्रकार से गऊओं की सेवा होनी चाहिए, उस प्रकार से श्री लालजू महाराज गऊओं की सेवा कर रहे तो बड़े आनंदित हुए। टोलन टोलन खेलत गाय, देख देख प्रमुदित ब्रजराय। टोल की टोल गैया खूब खेल रही है, खूब आनंदित हैं। तो ब्रजराय नंद जी बड़े आनंदित हैं देख देख के इस बात को कि चलो लाला से ये सब प्रसन्न हैं गौ माता, तो बड़े आनंदित हैं। मोहन राखी भली सधाई, मैया से कहते हैं नंद बाबा देखो कैसी सधाई है इसके स्वभाव में और इसके वचन में और इसके अंग प्रत्यंग में कि ये इशारा करता है गैया वैसे ही करने लग जाती हैं।
कैसी सधाई है इसके संभालने में। सबके गुण दिए दर्शाई, कुल को कृत्य सीखते लियो, मोही प्रसन्न भली विधि कियो। अब कुल का जो कृत्य हमारे कुल परंपरागत जो चला आ रहा है गौओं का पालन, वो तुमने खूब अच्छी तरह सीख लिया है। हम आनंदित हुए। ठाकुर जी आए गैया चरा के, और गैया चरा के आने के बाद हाथ आदि धो करके श्री नंद बाबा बैठे, बलराम जी और श्री ठाकुर जी महाराज बैठे, और श्री यशोदा रानी सुंदर सुंदर पकवान लाई। दोनों ने आरोगे। बाबा बार बार देखें नंदलाला की तरफ और मुस्कुरा जाएं, बार बार देखें फिर मुस्कुरा जाएं। ठाकुर जी देखें आज ये बाबा कैसे बार बार देख रहे हैं और फिर मुस्कुरा रहे हैं। कहा भयो बाबा कैसे बार बार मुस्कुरा रहे? अरे लाला तू बहुत बड़ो है गयो, तू बहुत बड़ो है गयो, सब गौवन को संभारवे रखो तू। हाँ बाबा मैं बड़ो है गयो। ठाकुर जी ने कही, आचमन किया, बीड़ी पाई, और फिर धीरे से नंद बाबा बोले, अच्छा लाला एक बात बता। गोदी में बिठा लिए श्री ठाकुर जी, और गोदी में बिठा के नंद बाबा बोले लाला से, पुन लिए गोद बैठारी, बूझन लगे तात पुचकारी। पुचकार करके श्री नंद बाबा ने लाला से पूछी, कही मुरलीधर मन की बात, की पुर चले तेरी प्यारी बारात। जैसे लड़का सयाना हो जाए तो पिताजी पूछते हैं ना कि बताओ अब तुम्हें कैसी दुल्हन चाहिए, कहाँ तुम्हारी बारात जाए। तो ठाकुर जी को नंद बाबा ने गोदी में बिठाला, और गोदी में बिठाल के बोले, लाला बता बता, अब अपने हृदय की बात बता दे हमें, अपने मन की बात बता दे हमें, बता कहाँ कौन से पुर पे तेरी बारात ले जाई जाए। अब तू बड़ो है गयो, सयानो है गयो, सब बात संभालवे लगो, अब तेरा ब्याह होना चाहिए, तो बता कौन से पुर में तेरी बारात जाए, और किस किस को तू संग ले जाएगा अपने, कौन कौन से आभरण पहनेगो, कौन कौन से वसन पहनेगो, कौन कौन से तेरे लिए वस्त्र सिलवाए जाए, क्या क्या तू पहनेगा, क्या क्या वस्त्र आभूषण धारण करेगो, लाला सब बता दे मोए। तन सकुचत मन अधिक सिहात, कही न सकत बाबा सो बात। अब पिताजी पूछें तो संकोच तो होता ही है। जैसे ही नंद बाबा पूछे ठाकुर जी कर लें, मुस्कुरा जाए और नीचे मुंह कर लें। बाबा बार बार कहें बता दे बता दे, सकुचा रहे हैं श्री ठाकुर जी, अधिक से हाथ बार बार संकोच को प्राप्त हो रहे हैं, और बाबा से किसी प्रकार की अपनी हृदय की बात नहीं कह पा रहे। गरुवे लाड़ माँ ही छकी गए, तुत ग्रीवा मूरत भय। अब ऐसा लाड़ प्राप्त किया नंद बाबा के कि बार बार नंद बाबा पूछें तो कभी इधर देखें, कभी इधर देखें, कभी इधर देखें, बाबा से आंखें ना मिलाएं। ऐसे ठाकुर जी की लीला। देत ना उत्तर गही रहे मौन, तो कौन ब्याहन जय है कौन। नंद बाबा बोले, इतनी सी बात पूछ ली तो तू शर्मा शर्मा के बोल तो पा नहीं रहे हो, बता तेरे से कौन ब्याह करेगा, ऐसे शर्मीले दूल्हा से कौन ब्याह करे। फिर मौन रहे। अच्छा तू ये बता, ब्याह की मत बता, कौन से पुर में होगा, तू ये बता तेरे लिए घोड़ी कहां से मंगाऊं मैं, घोड़ी पे चढ़ेगा ना, घोड़ी कहां से मंगाऊं, कैसी तुझे घोड़ी चाहिए, कैसी सुंदर घोड़ी ले हो, पुन बिनाई की जी चिढ़ जय हो। पुर के राजकुंवर की तरह जिस घोड़ी पे तू चढ़े, बता ऐसी कैसी सुंदर कहां से घोड़ी मंगवाऊं तेरे लिए। तो बैठे गोपराज की गोद, चितवत हैं भैया की गोद। अब बैठे गोपराज की गोद में है, नंद बाबा की गोद में है। बाबा बार बार पूछ रहे हैं तो बलराम जी की तरफ देखते हैं, दाऊ दादा क्या करूं। अब बलराम जी छेड़ते हुए बोले, बाबा ये बोलना रहे हो आप, क्या संकोची समझ रहे हो, अरे देखे न टीके की बाट, और बूझत भयो अजान निराट। रोज सखान से बात करे कि पतो ना मेरो टीको कब होगा, मेरो टीको कब होगा, और अब आपके सामने ऐसा बनना है जैसे बड़ो सूदो सन्यासी हो, ऐसा बनना है आपके सामने। मन रोज सखान के संग बात करे, मेरो पतो ना टीको कब होगा, मैं तो गैया चरावे लग गए, टीको कब होगा मेरो। अब इतनी सुनी तो लाला जो है खींच गए, और खींच के बोले, बाबा बाबा ये दाऊ दादा रोज मुझ चढ़ा में रोज चढ़ाते रहते हैं, और रूखे वचन ऐसे जैसे तुम्हारे सामने कह रहे हैं ऐसी सबके सामने कहते हैं, मुझ चढ़ाते हैं रोज। बड़ो जाने हो कानिजू राखू, सन्मुख कबहू वचन नहीं भाकू। बड़े हैं इसलिए मैं कुछ कहता नहीं हूं, सबके सामने इनकी मर्यादा रखता हूं, इनके सामने कुछ कहता नहीं हूं, ये मुझे चढ़ाते रहते हैं।
बाबा तुम समझाए जो देव, बूझो बोली सुबल को ले। अगर मेरी बात पे विश्वास ना हो तो सुबल को बुलाऊं, ये कितना चढ़ाते हैं वो बता देगो, और मेरी बात आप सुन लो ध्यान से, इन्हें समझा दो, वरना किसी दिन मर्यादा को अतिक्रमण हो जाएगा। तो बाबा बोले हाँ तू बहुत सीधो है जलेबी की तरह, हमें पता है तू कितना सीधो है। बाबा कहत सुने कि निश्याम तू लड़ाक और सूधो बलराम। अभी बलराम जी की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन नंद बाबा ने बलराम जी को पक्ष ले लियो। बोले हम जाने तू कितना सीधो है, तू तू बहुत चंचल है, ये तो बेचारो सीधो साधो बलराम है। बलराम जी बार बार देखे ठाकुर जी की तरफ, ले कर ले शिकायत। यह सुन के भीतर को भगे। अब जे देखी कि बाबा ने तो बलदाऊ जी का पक्ष ले लिया, दाऊ दादा का पक्ष ले लिया, तो उठे गोदी में से नंद बाबा की और भीतर भगे मैया के पास, और अंक में आकर बैठ गए मैया के। और बोले बाबा बल की पक्ष जू करी, मेरी बात सुझूठी परी। मैया मैया बड़े भैया बलदाऊ की पक्ष कर ली नंद बाबा ने, और मेरी जितनी बात थी सब झूठी पड़ गई। अब क्या करूं मैया? भरज देव अब हो बलराम राजा बेटो मेरा श्याम। भैया जाओ और तुम बलदाऊ जी को भरज दो, डांट दो, और उनके सामने कही हो, बाबा के सामने और दाऊ दादा के सामने, मेरा तो राजा बेटा श्याम सुंदर है, ऐसे सर पे हाथ फेर के कही हो। बाबा सुन रहे हैं, इतने से आए और फिर दोनों की सुलह कराई, दाऊ दादा की और श्री ठाकुर जी की, और फिर बोले कि अब जाओ, अब अपनी अपनी सैया पर पढ़ो। चौकी पर श्री नंद बाबा बैठे, कृष्ण बलराम जी गए शयन के लिए, चौकी पर बैठे हैं ब्रजराय। यशोमती मैया आई, पास बैठी और आकर के बोली सजन हिये को भेद जो लेहू, श्यानो मनीष पठे हुआ देहू। अब समझाने की तरफ आपको भेद लेना चाहिए। अब लड़का सयाना हो गया है, लाला सयाना हो गया है, अब आपको विवाह की बात चला देनी चाहिए। मैं ये बात सुनी है कान, सामा बहुत सजी वृषभान। वृषभानु जी के नगर में बहुत सुंदर सुंदर सामान सजा हुआ है, मैंने कानों से बात सुनी है। और मोहन भयो ब्याहिवे जोग। अब मोहन जो है, श्याम सुंदर जो है, वो ब्याहने के योग्य हो गए हैं, विवाह के योग्य हो गए हैं। ऐसे कहत सयाने लोग, सब लोग भी ऐसा ही कहते हैं कि अब बड़ा हो गया, इसका विवाह कराओ। सकल घोष के तुम सिरताज, चाहत करन बड़े घर काज, ताकि कबहू न बात चलावो, तुम दूल्ह के तात कवाओ। अरे आप दूल्हा के पापा कहलाते हो, पिता कहलाते हो, तो आप बात चलाओ। आप तो कभी बात ही नहीं चलाते, अपने कार्यों में इतना व्यस्त रहते हो, बात ही नहीं, आप बात चलाओ। रानी तुम उन मन की लेऊ, अपनी ढांढन पैठ जुदेऊ। अब जब पलना में थे तब सगाई हुई थी, तो ऐसा करो यशोमती रानी, तुम अपनी ढांढन को भेजो वहां पर, और उनके हृदय की जानो कि वो क्या चाहते हैं। भाई पलना में सगाई हुई, अब बात स्मृति में है या नहीं है, क्या बात है क्या नहीं है, करना चाहते हैं नहीं करना, क्या पूरा ढांढन को भेजो। तब पलना माही सगाई भई, तब ते तुम हूं खबर न लई। जब से पलना में सगाई हुई तब से उसके बाद कोई खबर नहीं, ना तुमने ली ना उनकी तरफ से कोई खबर आई। मेरो उनको मन मिल रहो, कबहू न ब्याह संदेशो कहो, अति सज्जन है रावल राय, कहा कहो तिनके गुण गाए। वृषभानु राय जी भी अत्यंत सज्जन व्यक्तित्व के धनी हैं, और बहुत उनका और मेरा मन मिलता है, लेकिन कभी विवाह की चर्चा नहीं हुई, विवाह की बात नहीं हुई। उनको कियो काज ये होई, कहा संदेशो बूझत मोही। उनका जो भी कार्य हो उसके अनुसार तुम ढांढन को भेजो, वह कार्य संपन्न कराओ, और फिर उधर से जो बात होती है वे मुझे बतलाना, जो भी संदेशा आवे उधर से। काल जाए ढांढन हुए आवे, समाचार सब उनके लावे, यों कही ब्रजपति कीनी सैन, रानी सुन पाए वो चित चैन। यशोदा मैया के हृदय में आनंद हुआ, चैन हुआ कि चलो बाबा पक्ष में है विवाह के, और उनके हृदय में बात आई कि कल मैं ढांढन को भेजूंगी और पता लगवाऊं। इतने में ठाकुर जी जो है चुपचाप सुन रहे बात को। मेरे टीका की बात है रही है, ब्याह की बात है रही। अब इन्हें कैसे बताऊं कि मैं भी बड़ा उत्साहित हूं, क्या ऐसा करूं। तो ठाकुर जी लीला करवे लगे, क्या सोते में बड़बड़ाने लगे, सोते में ही बड़बड़ाने लगे।
सोवत में मोहन बरनाने, मेरो मैया ब्याह करो बरसाने। सोते में बड़बड़ा रहे हैं, मैया मेरो ब्याह बरसाने कर दो, मैया मेरो ब्याह बरसाने कर दो। मैया ने देखी कैसे सोते में बड़बड़ा रहे हो ये। अब सोते में और क्या कह रहे हैं, मैं देखी दुल्हन संकेत, संकेत पे मैंने दुल्हन देखी है अपनी, मेरे ही को तहां अति हेत, सुनि ब्रजरानी जाए जगायो, अरे बेटा तू किसने बगरायो। जाके यशोदा मैया घबरा गई कि सोते में ये क्या बड़बड़ा रहे हो है। तो मैया ने जो है श्री ठाकुर जी को हिलायो और हिला करके जगायो। बोले जग लाला क्या भयो क्या भयो। अब ठाकुर जी एकदम आश्चर्यचकित है कि कह रहे हैं मैया मैंने एक सुंदरी देखी है। कहाँ की सुंदरी है, बरसाने की सुंदरी है। तो ये कहाँ मिली, संकेत में मिली। ऐसी कहूं ना चित्र उले की, मैंने कभी कोई ऐसा चित्र ऐसी कोई कलाकृति भी नहीं देखी जैसी सी स्वामिनी जी का सौंदर्य है, उस सुंदरी का सौंदर्य है। गिरी तरहटी नगरिक बसे ताके मध्य भवन इकलसे, पूरा पता बता दे रहे हैं। गिरी तरहटी नगर एक बसे ताके मध्य भवन इकलसे, तहां खेलत एक राज दुलारी, मनु शोभा के सांचे ढारी। मनु शोभा का कोई सांचा हो और उस सांचे में ढार दिया हो, ऐसी उसकी सुंदर शोभा है। वहां एक राज दुलारी रहती है जिनका नाम राधा है। भैया मेरा उनसे ब्याह करा दे। अगणित गोप सुता जी लार, मैं देखी सोया ही बार, एक अवधूत मिलोती ही पौरी। अब मैंने स्वप्न में क्या देखी मैया कि वे राजकुमारी अगणित सखियों के समूह के मध्य में है और मैं एकटक वाकी तरफ देख रहा हूं। इतने में ही एक अवधूत आयो। तो ठाकुर जी मैया के हृदय को और पुष्ट करने के लिए बोले मैया वहां मोए एक अवधूत मिलो, एक सन्यासी बाबा जी मिलो। और वाने मिलके मुझसे कही एक अवधूत मिलो ती पौरी, मेरी भुजा गई उई दौरी। दौड़ करके वाने मेरी भुजा पकड़ ली। तिन जुकय हो यह पुर बरसानो, शोभा संपत्ति सो सरसानो, तेरो ब्याह होई ई ग्राम, यह वृषभान नृपति को धाम। वाने मेरी बाह पकड़ी और बाह पकड़ के गई, देख देख तू जिधर को देख रहे हो ये वृषभानु बाबा को धाम है बरसानो, ये उनको महल है, ये उनकी लाडली है और तेरा इसी पुर में ब्याह होगा, तेरी यही पुर में शादी होगी। मैं बड़ो आनंदित भयो। हाँ बर राय पर इतने में तू आई और तेने मुझे जगा दियो, मैं आगे देख ही ना पायो मैया सपनों। हाँ बर राई पर्यो यही घड़ी, कहा कहो सो खबर न परी, तेने आए जगायो मोको, मैं ये बात कही अब तो को। मैंने आपको ये बात कही, आपने मुझे जगा दिया। अब मैया ने जब लालजू का ये स्वप्न सुना तो मैया ऐसा मान रही कि बड़ो भाग्य बाबा जी सन्यासी स्वप्न में आए, वाने ये बात कही है। लालजू बार बार देखे मैया की तरफ, बंक दृष्टि कर करके कैसी चित्त की वृत्ति है, कैसे श्री यशोदा रानी के मुख कमल की आकृति है, ये बार बार श्री ठाकुर जी देख रहे हैं कि बात बनी के ना बनी। और मैया तो आनंदित के चलो अब बाबा जी सन्यासी ने भी स्वप्न में आकर के ये महाभाग्य की सूचना दे दी कि लाला का ब्याह बरसाने में ही होएगा। सुत को कयो सत्य सब मान्यो, दई रचित यह कौतुक जान्यो, कहते ही कहत सोए गए पुन के, रानी सुखित भई है सुन के। सो गए फिर श्री ठाकुर जी और रानी श्री यशोमती जी बड़ी आनंदित हुई ये बात सुन के। नारायण की कृपा मनाई, बहुरी रोहिणी पास जुआई। रोहिणी मैया समस्त रानियों को संबोधित करते हुए द्वारिका में कह रही हैं कि जब मैया यशोदा ने ये बात सुनी तो वह बड़ी आनंदित हुई और मेरे पास आई और मेरे पास आकर बोली, अहो बड़ी कहा तुमसे कहूं हो सुनी बात अचंबे रहूं। मैं भी सुनकर इस बात को बड़ी आश्चर्यचकित हो रही हूं, आपसे क्या बात कहूं।
छोटो सो ये सांवल गात और कबहू कहे बड़ी सी बात। ये छोटो सो लाला है कन्हैया और ये बड़ी बड़ी बातन ने करे है, बड़ी बड़ी बात बोले है। सपनो देखो इन्हें अबे भोर कहूंगी तुम सो सब सुबह सुबह बताऊंगी तुम्हें। इसने अभी एक स्वप्न देखा है। बृहस्पति जब मंदिर में आए भांति भांति तब मैं समझाए। जब बृहस्पति महल में आए थे तो मैं उन्होंने भांति भांति से समझाया था कि भाई अब ब्याह के लायक हो गया है लाला, तो इसका ब्याह करो। सुत सुत ब्याहन जो भूप घर चाहो ताको ब्योरो कभू न कहो। सुनत रोहिणी मन जू बिचारी महर भात हंसी में टारी। अब रोहिणी जी ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने हंसी में टाल दी कि विनोदास्पद बात हो रही है, कोई ऐसा लाला अभी कहाँ ब्याह के योग्य है, छोटो सो कन्हैया है। को संदेशो जाए न लावे घर ही बैठी मंगल गावे। और एक बात पर और हंसने लगी रोहिणी भैया कि तुम तो बैठी बैठी बस बातन ने बना रही हो, न वहां से किसी ने संदेश भेजा बरसाने से, न तुमने यहां से संदेश भेजा, बस घर बैठी तुम मंगल गा रही हो, घर बैठ के मंगल गा रही हो। ऐसे थोड़ी होता है। भांति भांति सजन मन लीजय तन सन बंद राज घर कीजय। पलना समय बचन द्वय कहे तापा छे मोंगे हुए रहे। अरे वहां जो संबंध करना है तो पूरा ब्यौरा लो, वहां के आसपास के लोगों से पूछो और फिर हर प्रकार से जांच पड़ताल करो, क्योंकि पलना के समय 2 वचन कह दिए थे बस, उसके बाद कोई वार्ता ही नहीं हुई है। बात ना बदली कबहू पुन के कान खोली रानी ले सुन के। मुख करी लाडू जो नहीं खाई मन करे खाए भूख न जाई। मुख से लड्डू मत खाओ और मन से लड्डू का विचार करते रहो तो भूख का शमन हो जाएगा क्या? भूख मिट जाएगी क्या? मुख से खाने पड़ेंगे लड्डू तो जब भूख मिटेगी। बोले आप खूब ख्याल में सोचती रहो, विचार में सोचती रहो कि मेरे लाला को ब्याह होगा बरसाने में, लाला को ब्याह होगा बरसाने में, लेकिन जब तक कोई प्रयास नहीं करोगी तब तक कैसे बात बनेगी? आप वहां भेजो, किसी को भेजो। घर बैठी समधिन जुसिहाती कर सगाई रीति न भाती। घर बैठी समधन आनंदित रह रही है तो क्या फायदा? ऐसी क्या समधन जो घर बैठे ही आनंदित हो? इसलिए आप विचार करो, बात को बढ़ाओ आगे। नेगो जबई सगाई लावे तब शुभ को मंगल गावे। सियानो मनुष्य पठावो प्रात ले आवे सब वहां की बात। राजा के घर कन्या कुआरी तिन मन चिंता होएगी भारी। सजियत होएगी सामा जहां छानी बात रहेगी कहाँ। ये तुम खबर बेगी दे लेहू तब जय है मन को संदेहू। सज्जा पौड़ियों बतराई सुख में रजनी गई बिहाई। रोहिणी मैया ने ये बात कही कि आप प्रातः काल में ढांढिन को भेजो, सब बात पता लगवाओ। उनके घर में भी कुंवारी कन्या है, कुंवारी हैं, तो उनके हृदय में भी चिंता होगी कि अब जो है सयानी हो रही है हमारी पुत्री, तो विवाह हो, तो अब बात चलाओ तो आगे बात बढ़ेगी। अब सवेरा होगा और सवेरे श्री ठाकुर जी की तरफ से ढांढिन जाएगी बरसाने में, और बरसाने में ढांढिन जाके बात चलाएगी। और कैसी दिव्य लीला होती है बरसाने में, सुशेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की